जब रब तबारक व तआला इंसान को पैदा करना चाहा तो कुरान में उसका जिक्र यूँ है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इंसान को अल्लाह ने क्या फरमाया? अपना खलीफा। इंसान अल्लाह का नायब बनाया जा रहा है। तो फरिश्तों ने क्या कहा था रब ताला की बारगाह में? अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़िल अर्द, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, ऐ अल्लाह क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में जाकर फसाद मचाएगा, जुल्म करेगा, खून नाहक करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों का ये पूछना अल्लाह की बारगाह में कि ज़मीन में आने के बाद इंसान फसाद मचाएगा, बिल्कुल वो रियल बात थी और आज है। देखा जा रहा है कि ज़मीन में फसाद मचाने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, ये दारुल अमल है, दारुल इम्तिहान है कि यहाँ भेजा गया है इंसानों को पावर देकर, ताकत देकर, इख्तियार देकर, पाबंदी ऐसे नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आज़ाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करके इम्तिहान के लिए इस ज़मीन पर भेजा है। लेकिन साथ में रब तबारक व तआला ने इंसानों को हिदायत देने के लिए और बुराइयों से बचाने के लिए अंबिया इकराम भी भेजता रहा कि तुम्हें सीधा रास्ता बताएंगे, फसाद मत करना। पहले दिन से इस रुए ज़मीन पर इंसानों के आने के बाद जो फसाद शुरू हुआ वो कत्ल से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का कत्ल हो गया। दो चीज़ें आप जहन में रखें, इस रुए ज़मीन पर पहला फसाद है कत्ल, और वजह क्या बनी कत्ल की? औरत। औरत की वजह से जो तारीखों में ये मिलता है, दो भाई एक ही औरत से शादी करना चाहते थे और एक के हक में वो जायज़ था जो शरीयत आदम में था, लेकिन दूसरा नाहक उस औरत को हासिल करना चाह रहा था। तो उसने अपनी औरत को हासिल करने के लिए रास्ते से उसके जायज़ शोहर को हटाने के लिए कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। तो कत्ल से शुरुआत हुई, औरत सबब बनी, उसके बाद ये फितनों का दौर और फसाद का दौर चलता रहा। रुए ज़मीन पर फसाद होता रहा और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आते रहे और वो हिदायत दो तरीके से देते। ज़ुबानी तौर पर, अखलाकी तौर पर जो दावत है उनकी सीधे रास्ते की वो देती, लेकिन कुछ ढीठ तबीयत के लोग होते हैं तो उनको अपने मौजिज़े दिखा करके दावत देते हैं। कुछ लोग हैं जब तक उनको अचंभे वाली चीज़ नज़र ना आए तो उनकी तबीयत एक्सेप्ट नहीं करती। तो अल्लाह के नबियों ने मौजिज़े भी दिखाए। मौजिज़ा नबी के हक होने की दलील है। ये दो चीज़ें जब नहीं मानी कौम ने, पहले उनकी वाज़ो नसीहत, दूसरे उनके मौजिज़े से भी नहीं मानी, तब फिर तीसरी चीज़ है अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह का अज़ाब आया और उन्हें घेर लिया। और ये तारीख़ में एक बार नहीं बार बार होता रहा। रब तबारक व तआला मोहलत देता है ज़ालिमों को। और कुरान पाक की वही आयत मैंने आज आपके सामने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, लोगो ये हरगिज़ गुमान मत करना कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों से बेखबर है। हरगिज़ ये मत सोचना कि वो गाफिल है अल्लाह जो कुछ जालिम कर रहे हैं इन कामों से, हरगिज़ नहीं। इन्नमा युअख्खिरुहुम, हाँ वो उनको ढील दिया हुआ है, लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, उस दिन तक के लिए ढील दिया हुआ है जब सबकी आंखें उन्हें पहचान लेंगी और दर्दनाक तरीके से उनकी गिरफ्तारी होगी। जुल्म क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन ज़रूरी है हर इंसान को मालूम होना। जुल्म आम तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि ना इंसाफी, इनजस्टिस को जुल्म कहा जाता है और वो दूसरे के ऊपर जब भी किया जाए तो उसको जुल्म, बल्कि जुल्म आदमी अपने आप से शुरू करता है। कुरान पाक में कई जगहों पर अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो बड़ा जालिम है जिसने अपनी जान पर जुल्म किया। दूसरों पर जुल्म बाद में होगा। तकरीबन इंसान अपने आप पर भी तो जुल्म कर रहा है। अपने आप पर जुल्म कैसा होगा? अपने आप पर जुल्म कैसे? अपने आप पर जुल्म ये है, जुल्म की तारीफ जो डेफिनेशन है वो ये है, वदअ शै अला गैरि महल्लिही, किसी भी चीज़ को उसकी असली जगह से हटा कर रख देना। टोपी को अगर कोई पाँव में पहने तो उसकी जगह तो नहीं है, चप्पल को कोई सरों पर रख रहा है तो उसकी जगह तो नहीं है। ये जुल्म है। जिस चीज़ का जो मकाम है उसको वहां पर रखना ये इंसाफ, और उस चीज़ से उसे हटा देना ये जुल्म। इसको क्या कहते हैं? जुल्म। किसी भी चीज़ की असली हैसियत से उसको हटा देना। अब इंसान अपने आप पर जुल्म कैसे कर रहा है? अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, और अगर तुम अपने आप को जानवर की जगह रख रहे हो तो जुल्म अपने आप पे कर रहे हो। सबसे पहले तुम अपने आप पर जुल्म कर रहे हो। तुम जानवर नहीं, तुम गलाजत नहीं खाते, तुम माँ बहनों के साथ ज़िना नहीं करते, अशरफुल मखलूकात बनाए गए हो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम अता किया, सूझबूझ की ताकत अता किया, अच्छे बुरे में तमीज़ करने का सलीका दिया। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं। अगर इनका इस्तेमाल ना करते हुए इंसान अपने आप को गलाजत में डालता है तो गोया कि वो जुल्म अपने आप पर कर रहा है। सबसे पहले उसने अपने आप पर जुल्म किया। जब कभी कोई गुनाहों में मुलव्विस होता है तो कुरान कहता है उसने अपने आप पर जुल्म किया है। इसीलिए
तौबा के मुतालिक जब भी फरमाया गया तो यही कहा गया जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अपनी जानों पर जुल्म करना आपको लगता होगा हैरत की बात है, कोई आदमी अपने आप पर कैसे जुल्म करेगा? जुल्म का मतलब सिर्फ वही नहीं चाकू छुरी तलवार से मार देना। जुल्म यह है अपनी हैसियत को गिरा देना। जो मकाम अल्लाह ने तुझे दिया था वो छोड़कर तुम किसी और गलाजत में पड़ गए, ये सबसे पहला जुल्म है जो हमने अपने आप के साथ किया इंसान होने के नाते। दूसरी और एक खास सिफत अल्लाह ताला ने आपको अता कि आप इंसान होने के साथ साथ उम्मत मोहम्मदिया है। अब स्टेटस बढ़ गया है तुम्हारा, तुम्हारी जगह बढ़ गई है जिस जगह पर अल्लाह ने तुम्हें बयान किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इंसान तो दुनिया में बहुत बनाए गए, करोड़ों की तादाद, लेकिन कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारे इंसानों में अल्लाह ने तुमको खैर उम्मत बनाया, सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। तो जो टाइटल अल्लाह ताला ने हमें दिया खैर उम्मत का, उस पर अगर तुम कायम हो तो इंसाफ कर रहे हो अपने आप के साथ, और उस टाइटल से हट करके काम कर रहे हो तो जुल्म किया अपने आप के साथ। हमने अपने आप के साथ जुल्म किया। जुल्म की शुरुआत यहां से होती है, फिर उसके घर में होती है। घर से जुल्म होता है, बीवी पर, बच्चों पर, उनके हुकूक को मार देना ये जुल्म है। उनके हुकूक की तलफी बहनों, भाइयों, माँ बाप, औलाद, और उसके बाद फिर ये जुल्म बढ़ता हुआ पड़ोसियों तक जाता है, पड़ोसियों के साथ जुल्म, फिर उसके बाद मुआशरे में आता है जिसमें वो जी रहा है, मोहल्ले में, और फिर जैसे जैसे उसके मकामात बढ़ते चले गए उसके साथ साथ जुल्म की शाखें भी बढ़ती चली जाती हैं। जुल्म की हजार किस्में हैं, हजार किस्में हैं। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज़ पसंद नहीं करता। जो हद से ज्यादा बढ़ने वाले हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन लोगों ने जुल्म का कॉन्सेप्ट ये बना करके रखा है सिर्फ मार धाड़ कत्ल करने वाला ही जालिम है। जालिम तो घर से भी शुरू हुआ है। घरों में हुकूक तलफी जिसने किया वो जालिम है। जिसने बीवी का हक मार लिया वो जालिम, जिसने माँ बाप का हक अदा नहीं किया वो जालिम, जिसने औलाद का हक अदा नहीं किया वो जालिम, जो अपने भाई बहनों का हक मार कर बैठा वो भी जालिम। ये जुल्म की कई शाखें हैं। और उसके बाद मेरे अजीजों, लोग जब अमली जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जुल्म कहां कहां है मैं आपको बताऊं। जुल्म इंसान करता कब है? कमजोर आदमी जालिम तो नहीं होता, ये तो सबको पता है, सारे लोग देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, किसी जुर्म में अंधा, लूला, लंगड़ा, ऐसा आदमी, लूला भी है, लंगड़ा भी है, कुछ नहीं, पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, आंख भी नहीं, ऐसे शख्स को कोई पकड़ करके लाए और कहे कि इसने फलां के साथ बहुत जुल्म किया है, मारधाड़ किया है, तो दुनिया हंसेगी कि वो माजूर है, वो क्या कर सकता है। ये तो बात सही है, कमजोर आदमी जुल्म नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वो नहीं है। इसका अपोजिट ये निकलता है कि ताकत जैसी आती है इंसान वैसी जुल्म शुरू करता है। ताकत, और ताकत कई किस्म की है, जिस्म की भी ताकत है, माल की भी ताकत है, पावर की भी ताकत है, मनसब की भी ताकत है। और ये तीनों ताकतें जब किसी के ऊपर चढ़ जाती हैं तो फिरौन बनता है। ये तीनों ताकतें जानते हो आप, फिरौन तनहा 1000 लोगों से लड़ सकता था, और ताकत उसकी जिस्मानी ऐसी थी कि 90 साल तक उसको बुखार भी नहीं आया, कभी सर्दी बुखार भी नहीं, कभी बीमार नहीं हुआ। ये जिस्मानी ताकत। माल की ताकत तो ऐसी कि आधी दुनिया के खजाने उसके थे, और पावर की ताकत ऐसी कि बादशाह आजम बना बैठा था, लोग तो उसके सामने झुकते थे। जब तीन चीजें ऐसी साथ मिल जाती हैं तो फिरौन बनने की कोशिश करता है हर आदमी। आज के दौर में भी मेरे अजीजों, ये तीन चीजें बड़ी आजमाइश के साथ आती हैं कि जुल्म से अपने आप को बचाओ। माजूर आदमी क्या जुल्म करेगा, उसके लिए वो इम्तिहान नहीं है। जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिसकी ना जिस्मानी ताकत है, ना माली पैसी ताकत है, और ना पावर उसके पास है, ऐसा आदमी क्या जुल्म करेगा? जुल्म वो करता है जिसके पास ताकत हो, और ताकत वाले के साथ इम्तिहान भी ज्यादा है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज हम देख रहे हैं ताकत 3 किस्म की मैंने बताया। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जिस्मानी ताकत। जिस्मानी ताकत जब किसी के पास हो तो सबसे पहले वो मुक्का आजमाई की कोशिश करता है, हर एक पर देखता है मेरा मुक्का कितना तेज लगता है। वो ट्रायल शुरू कर चुका है। बॉडी बनाने के साथ ही उसको चाहिए ये कि किसी पर एक थप्पड़ लगा करके देख लूं कितना तेज लगता है। उसकी जिस्मानी ताकत का वो इस्तेमाल शुरू कर चुका है। मैं आपको बताऊं, जिस्मानी ताकत में मेरे अजीजों हैदर करार को कौन पहुंच सकता है? जो शेर खुदा, फातह खैबर, मुश्किल कुशा सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम, उस जमाने के 40 सहाबा जो दरवाजा उठा नहीं पा रहे थे, तन्हा हज़रत अली ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। जिनकी ताकत का यह अंदाजा करो, हैदर करार की जिस्मानी ताकत को सारी ये सब नहीं पहुंच सकते काजू बादाम वाले। लेकिन एक जंग के मौके पर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु लड़ रहे हैं, और सामने जो मुकाबिल में पहलवान था अचानक उसको ऐसा पछाड़ दिया कि उसके सीने पर चढ़कर खड़े हो गए। अब हैदर करार के शिकंजे में जो आ जाए, अरे वो शेर नर है जिनकी माँ ने ही नाम हैदर रखा हो। जैसे ही वो पंजे में आया, क्या करता, कसमसाया, फड़फड़ाया, लेकिन उसने एक काम क्या किया, आपके मुंह पर थूक दिया। थूक दिया। जाहिर सी बात है, लास्ट मोमेंट पे आदमी ये कोशिश करता है कि मैं मर ही रहा हूं तो सामने वाले को कुछ करके चला जाऊं। उसने थूक दिया।
ऐसी मोमेंट पर ताकतवर का गुस्सा डबल हो जाता है। मैं पहले एक बार में मारने वाला था, अब 4 बार में मारूंगा। तूने किया कैसे मेरे साथ? किसी को तुम एक मार रहे थे लेकिन उसने मां की गाली दे दी, अब 4 और लगाओगे, क्योंकि गुस्सा बढ़ गया है, गुस्सा और तिलमिलाया है तुम्हारा। हज़रत अली के साथ ये हुआ, उनके सामने जो मगलूब था उसने थूक दिया। होना ये चाहिए था कि आप तड़पा तड़पा के उसको मारें। जिसके चेहरे को देखना रसूलुल्लाह ने इबादत कहा, उस चेहरे पर अगर कोई थूके तो उसको तो तड़पा के मार देते। हज़रत अली छोड़कर खड़े हो गए, उसको छोड़ दिया, मारने का था छोड़ दिया, खड़े हो गए, कहा जा। उसने ताज्जुब से पूछा कि मैं तो मरने ही वाला था इसलिए थूक दिया, और तुमने छोड़ क्यों दिया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जवाब सुनो ताकत वाले। आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जो जिस्मानी ताकत दी है वो मैं खालिस अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब तूने थूक दिया तो मेरा नफ्स शामिल हो गया। अब अगर मैं मारता तुझे तो बात ये होती कि तेरे थूक के बदले में मैंने मारा है। मैं तुझे मुझ पर थूकने के बदले नहीं मार रहा था, तो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है इसलिए मार रहा था, और ये नफ्स शामिल हो गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। ताकत का इस्तेमाल ऐसे वक्त में कोई करके दिखाए। मेरे अजीजों, आज तो हाल ये, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अभी कुत्ता बोल दो तो क्या करते हैं, हम तो जाके आए, ना इनको कहा नाम लेकर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी एक बड़ी आजमाइश से गुजर कर गया। बर्दाश्त की ताकत नहीं है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को उनके सामने दुश्मन मखलूक ने थूक दिया, तब छोड़ दिया आपने। हाँ, मैं अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ता, अपने नफ्स के लिए नहीं। और आज जो कुछ भी पावर का इस्तेमाल है, ताकत का इस्तेमाल है, वो सिर्फ और सिर्फ नफ्स के लिए है। आज नफ्स के लिए। ये एक मिसाल मैंने आपको बताया, जिस्म का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग। और क्या समझते हो तुम्हारी ताकत क्या ये हमेशा की है? चंद दिन का इंतजार करो, दांत टूट जाएंगे, कमर झुक जाएगी, और उसके बाद आजाद जवाब देने लगेंगे। जिन हाथों से तुमने मुक्का आजमाई की थी, चंद दिनों के बाद वो हालत होने वाली है कि हाथ से तुम्हारे गिलास भी नहीं पकड़ा जाएगा। रोटियां तुम्हारे हलक तक डालने के लिए हाथ कब कपा रहे होंगे। हमने बड़े बड़े पहलवानों को बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ कर मरते हुए देखा है। ये जिस्मानी ताकत फानी है, खत्म होने वाली है। और समझ लो कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आया, कमजोरी नहीं आई, बीमारी नहीं आई, तब तो मौत तो आनी है, चाहे जवानी में आए। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक ऐसे खंदक के पास से गुजर रहे थे जहां लोग कूड़ा करकट कचरा सब फेंका करते थे। वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हजरत अबू हुरैरा से कहते हैं, इस खंदक में कुछ तुम्हें नजर आ रहा है? तो आपने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हड्डियां हैं पुरानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उन मरे हुए लोगों की हड्डियां हैं, उनके कपड़े हैं जो गल चुके हैं, जो अपने जमाने में ऊंची सवारियां करते थे, बड़े जिस्मों के मालिक थे। इनको ताकत और कुव्वत बहुत दी गई थी, और आज ये सड़ गल गए हैं और कीड़ों की ग़िज़ा बने। ये हश्र तो उन ताकतवरों का भी होगा जो आज अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़े दिनों की बात है, आप ये ताकत को फानी होते हुए देखेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत दिया है तो संभाल करके रखना कि हाथ उठे तो कहीं जुल्म के लिए ना उठे, जुल्म के लिए ना उठे। जिस्म का इस्तेमाल कभी अपने नफ्स के लिए ना हो। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन नहीं जानता आज, आशिकों के इमाम, बरेली के ताजदार, जिन्होंने हजारों मसाइल का हल लिख दिया अपनी जिंदगी में, 1000 से ज्यादा किताबें लिख दी। और वो शहंशाह वक्त अपने जमाने के कुतुब मस्जिद में एतिकाफ में बैठते थे रमजान में, लेकिन एतिकाफ की हालत में भी मुसलसल इल्मी काम किया करते थे। एक बात थी, आला हजरत जैसे फकीह, उनके जैसा बड़ा आलिम जिसके सामने दूसरे कई उलमा अपने घुटने टेक देते, एतिकाफ की हालत में तवज्जो, जैसी ही इफ्तारी हो जाती तो आपके खादिमों में से, घर से जो खाना लाया जाया करता था, एक बच्चा था 12 साल का, वो तो शदान लेकर के आता था, इफ्तारी और सहरी पहुंचाता था मस्जिद में। लेकिन आला हजरत को एक आदत थी पान खाने की, और पान खाने वाले लोग इफ्तारी के फौरन बाद पान चाहिए। आला हजरत इफ्तारी कर चुके, पान जो रोजाना आता था वो बच्चा पान लाया नहीं, और टाइम गुजरता गया, आपको पान की तलब हुई कि अभी तक आया नहीं। वो तकरीबन घंटा भर के बाद वो बच्चा आया और दौड़ता हुआ आया, कहा, बड़े मौलाना साहब पान रह गया। पान ला करके दिया, एक तमाचा उसको लगाया, कहाँ चला गया था, पान लेकर कहाँ भाग गया था। तो बच्चा, जो खादिम है, खिदमत करने वाले लोग हैं, कहा माफ कीजिए भूल गया था, दिया और चला गया भागकर, पान खा लिया। आपके शागिर्द हैं अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने लिखा है इसको, आला हजरत के शागिर्द, वो कहते हैं पान खाने के बाद आला हजरत इतने बेकरार हो गए, तरावी हो गई, टहलते रह गए इधर से उधर बेचैनी से। मैंने जाकर पूछा इमाम वक्त से, आला हजरत से, मौलाना ज़फरुद्दीन साहब फरमाते, कहा क्या वजह है? आला हजरत ने कहा, मौलाना जाओ वो बच्चा कहाँ है उसको ढूंढ के लाओ। कहा क्यों, क्या हुआ? काम उसको बुला लाइए, मैं उसको मार दिया था। तो मौलाना ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं ढूंढने के लिए निकला, वो कहाँ मिलता, रात हो गई थी, कहीं दुबक के सो गया हो। लेकिन आला हजरत ने रात भर ढूंढने लगवाया, जो भी शागिर्द आए उससे कहो बच्चे को ढूंढ लो, तो खाना लाता है हमारा, वो कहीं मिला ही नहीं। रात भर आप सोए ही नहीं, मस्जिद में टहलते रहे बेकरारी के साथ। सहरी का वक्त हुआ तो दोशादार लेकर बच्चा आ गया,
उसकी ड्यूटी थी। वो जैसे ही आया आला हज़रत लपक कर दरवाजे पर जाते और जाकर तोशा उसके हाथ से लिया, रख दिया और घुटने देख कर जमीन पर बैठ गए। वक्त के मुजद्दिद की बात कर रहा हूं। उस बच्चे के दोनों कंधों को पकड़ा और कहा, बेटा कल की रात मैंने थप्पड़ मार दिया था अपने हाथ से तुझे, खालिस मेरे पान के लिए या मेरे नफ्स के लिए मारा था, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। वक्त का इमाम छोटे बच्चे से कह रहा है मुझे माफ कर दे। वो बच्चा कसमसा रहा है, घबरा रहा है। देखा है वक्त के बड़े बड़े फकीह और मुफ्तियान कराम इस इमाम के सामने बैठ जाते हैं अदब से, और ये वक्त का इमाम मुझसे माफी तलब कर रहा है। बच्चे ने कहा हुजूर छोड़ दीजिए, मैंने कुछ समझा ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। आला हज़रत कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, तू कह दे माफ किया। मौलाना ज़फ़रुद्दीन फरमाते हैं मैं देखता खड़ा था। आला हज़रत कह रहे हैं कल क़यामत के दिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ऐ अहमद रज़ा क्या तेरे अंदर अल्लाह ने ताकत इसलिए दी थी कि तू अपने पान के लिए छोटे बच्चे पर हाथ मारे, मैं क्या जवाब दूंगा उस दिन क़यामत के दिन। आला हज़रत उसको पकड़ करके थाम रहे। तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है मैं माफ कर दिया। आला हज़रत कहते हैं बच्चों को इख्तियार नहीं है माफ करने का, बच्चों को मसाइल है, वो मालिक नहीं है। आपने कहा अपने सर से टोपी उतारी और कहा जैसे कल मैंने तुझे मारा था वैसे तू भी मुझे मार, बराबर हो जाए मामला। उसका हाथ कांपने लग गया। वक्त का मुजद्दिद कह रहा है आला हज़रत अपनी टोपी उतार कर रख दिए। बच्चा जब नहीं मारने लगा आपने खुद उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके अपने सर पर मारने लग गए। 3-4 बार उसकी जब थप्पड़ पड़ी तो आला हज़रत मुस्कुराते हुए खड़े हुए कहा बात बराबर की हो गई, तूने मुझे माफ भी किया और बदला भी ले लिया। मौलाना ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हमारे आंसू निकल गए। वक्त का मुजद्दिद है, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं। मेरे अजीजों अगर अल्लाह ने जिस्म में ताकत दिया है तो इसलिए नहीं कि तुम अपने से नीचे वालों पर इसका इस्तेमाल करते रहो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की शफकत नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता वो मेरी उम्मत में से नहीं। अल्लाह ताला ने अगर ताकत दिया, नौजवानों से मैं कहता हूं गलत इस्तेमाल नहीं करना, इसका गलत इस्तेमाल कभी ना हो। औरतों को मारने की बात आई, कितने तो घर ऐसे बने हुए हैं, कमजोर है वो, तुमसे कमजोर मखलूक है, लोगों ने उसको बराबर का बनाने की कोशिश की है, लेकिन औरत तुमसे कमजोर बनाई गई है। उसको मारने का हुक्म कहीं पर भी नहीं दिया गया, कहीं पर भी नहीं, किसी भी तरह से। लोग आज अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल इनके साथ करते हैं, औरतों के साथ। बहुत सख्त जवाब देना होगा मेरे अजीज। औरत तो औरत है, मखलूक भी है अल्लाह ताला की, लेकिन साथ में उम्मत मोहम्मदिया है, इसका जवाब तो बहुत है। हदीस में तो ये मिलता है जानवरों को जिसने मारा बिला वजह के, क़यामत के दिन वो जानवर उठाए जाएंगे और वो आएंगे मुकदमा करेंगे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह इसने मुझे फलां वक्त बगैर किसी वजह के मारा था। रब ताला उस जानवर को सींग अता करेगा और कहेगा कि तू इतना मार ले इसको यहाँ पर, और वहां सख्ती के साथ वो जानवर इस जालिम को मार रहे होंगे। अहले महशर उसको देख रहे हैं। जानवरों के साथ जुल्म को इस्लाम ने जायज नहीं किया। घरों में अपनी औरतों के साथ कौन जुल्म की इजाजत देगा? ये हुई डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहा गया है। मैंने अंदर कैद में देखा कितने ऐसे कैदी औरतों को जला करके अंदर आए हुए हैं, छोटी छोटी बातों पर, जहेज के नाम पर, दो खानदानों के झगड़ों पर औरतों को जला दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। ऐसे कितने वक्त इंसान को जब ताकत ज्यादा आ जाए तो वो जुल्म के रास्ते पर आ जाता है। यहां अपने आप को कंट्रोल करना मेरे अजीजों ये वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे साथ। ये हुई जिस्मानी ताकत, और जब माल आ जाए अल्लाह अकबर, ये बड़ी आजमाइश है, ये बड़ी आजमाइश है। चर्बी ज्यादा उस वक्त आती है जब माल ज्यादा आता है। जिस्मानी ताकत तो चले, आदमी अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, रोक लेगा, लेकिन माल की चर्बी बड़ी खतरनाक है। ये तो गरीबों का मजाक उड़ाती है सबसे पहले, दीन को हल्का समझती है सबसे पहले। ये मौलाना लोग ये हमारी कैटेगरी के नहीं है, या उलमा ये तो कमतर लोग हैं, यतीम लोग हैं, लावारिस लोग हैं। मालदार सबसे पहले दीन का मजाक उड़ाने लग जाता है। इसीलिए माल आए तो हमेशा दुआ ये करना कि अल्लाह माल के साथ उस्मान गनी की सखावत अता कर दे। माल आए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की अखलाक और किरदार के साथ आए, वरना कारून के पास भी था, शद्दाद के पास भी था, हामान के पास भी था, माल बहुत था उनके पास, लेकिन उनके माल ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आज भी जिसके पास माल आया, पैसा आया, वो ये सोचता है रातों रात सब कुछ मैं अपना बना लूं, अपना खरीद लूं। अच्छा एक बात और भी मैं बता दूं, जिन 3 चीजों की बात मैंने कहा जो इंसान को जुल्म के रास्ते पर लाती है, पहले उसकी जिस्मानी ताकत, दूसरे दौलत, तीसरे पावर, ओहदा, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट रहने वाली है ही नहीं। परमानेंट रहने वाली तीनों में से कोई चीज नहीं है। हाँ इतना है कि जिस्मानी ताकत को जाने में टाइम लग सकता है, थोड़े टाइम बाद जाएगी, लेकिन वो भी पक्का नहीं। किसी हादसे में गिर गया वो सारी जिस्मानी ताकत भस्म हो जाएगी। लकवा मार गया तो बड़ा सा बड़ा पहलवान बिस्तर पर आ गया, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सऊदी में देखा एक बहुत हट्टे कट्टे आदमी को, कोमा में है बेचारा, अब तो गल गया, लेकिन जिस वक्त कोमा में आ गया तो सिर्फ एक अटैक कुछ हुआ, कोमा में चला गया, जिस्म पूरा गल गया, खत्म हो गया। तो जिसको अपने जिस्म पर बहुत ताकत है वो अचानक भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि जाने में टाइम लगता है। जिस्मानी ताकत, माल का कोई भरोसा नहीं।
लोग ये कहते इतना हमारे पास है कि 7 पुश्तें खाएंगी। हमने उस घर को भी देखा, उसका खुद बेटा आज 10-10 रुपए की भीख मांगता है। जिसने ये कहा था कि इतना मेरे पास है कि 7 पुश्तें खा सकती हैं, उसका सगा बेटा आज 10 रुपए मांगता है। ये माल को जाने में ज्यादा वक्त नहीं। तीसरा पावर और मनसब। जो लोग आज बैठे हुए हैं उनको लगता है कि सब कुछ हम अपनी कुर्सी से कर लेंगे। तुम्हारी कुर्सी को हिलने में देर नहीं लगता। तुम्हारा जुल्म जो है ये दीमक है जो इस कुर्सी को खाकर खत्म कर देगा। जुल्म कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जब करता है, माल वाला और कुर्सी वाला दोनों, ये वक्त के साथ ऐसे तेज बहते हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं होता। उन्हें पता नहीं उनके जुल्म के शिकार मजलूमीन की आहें अल्लाह तक जा रही हैं। रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कामों से बेखबर नहीं। जो लोग पीड़ित हैं, जुल्म से निशाना बने हुए हैं, तो क्या इनको इंसाफ नहीं मिलेगा? दुनिया की अदालत इंसाफ ना दे, अल्लाह की अदालत तो है जो इंसाफ अता करे। जालिम दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में उसका दर्दनाक अंजाम है, दर्दनाक अंजाम। फिरौन के साथ क्या हुआ, नमरूद के साथ क्या हुआ? अरे एक मच्छर से हिलाक हो गया। फिरौन पानी में गर्क कर तबाह हो गया, गर्क होकर तबाह हो गया। अबू जहल को 2 छोटे बच्चों ने मार के गिरा दिया। जो ताकत और माल का नशा था जिसको, आज हालात ऐसे मेरे अजीजों, ये 2 तरह का जुल्म बहुत बढ़ गया है, माल का और पावर का। आज जो पूरी इंटरनेशनल न्यूज घूम रही है अमेरिका की दादागिरी, कोई बोलने वाला है इस पर? वो किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाए, किसी को कुछ नहीं। हालांकि नई बात नहीं है, नई बात नहीं। पावर है ना, ताकत है, नशा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये पहली बार नहीं, ऐसे कई मुल्कों के साथ हुआ है। दूसरे मुल्कों में जाकर के बम गिरा देना, दूसरे मुल्कों के चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, ये पहली बार है जो आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही बातें। वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अरे खुद यहाँ हमारे मुल्क में जब मुंबई पर अटैक हुए थे, हमले हुए थे, आपको पता होगा, काफी साल पुरानी बात, ताज पर और ये वीटी में जो हमले हुए थे, उस वक्त पकड़ करके एक अजमल कसाब को तो बहुत घुमाया गया है न्यूज में। लेकिन आपको पता है एक मास्टरमाइंड और भी था, डेविड नाम का, और उसको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अमेरिका की फौज आकर उसको रातों रात यहां से लेकर अमेरिका चली गई, और ये कहकर के कि इसका मुकदमा हम चलाएंगे। दादा है साहब, हमारे मुल्क का मुजरिम है, हमारे मुल्क में फसाद किया, लेकिन कानून उनका चलेगा। ये क्या है? ये पावर का इस्तेमाल। दुनिया यही चीज देखती है आज, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है। ये मुहावरा यही है, ताकत का ऐसा इस्तेमाल। और ये लोग दुनिया को इंसानियत का दर्ज दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स बनाए हुए बैठे हैं। इंसानों के अकदार ये सिखाएंगे हमें जो दुनिया को जुल्म से हाँकते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया कि जुल्म को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी से करके दिखाया है। यह नहीं है कि तकरीरों में कहा है या कोई स्टेटमेंट है। यह दुनिया के यूएनए का एक स्टेटमेंट होगा, अमेरिका का, यूरोप का स्टेटमेंट होगा कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई भी कुछ करेगा तो हम उसको पकड़ेंगे, मारेंगे। जुल्म के खिलाफ हम बोलेंगे, हम पीस चाहते हैं। ये सब ढकोसले हैं, जुमलेबाजियां हैं, लेकिन सब उनके खुद के अमल की बात है, तो कोई इसमें खरा नहीं है, कोई पक्का नहीं है। लेकिन आओ बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं कि जुल्म जायज नहीं, तो मस्जिद नबवी का वो माहौल है, सहाबा बैठे, हुजूर ने फरमाया ये मेरे आखिरी वक्त होंगे, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मफहूम मैं बता रहा हूं, इसके बाद हो सकता है तुमसे मुलाकात ना हो, लेकिन तुम में से किसी पर भी कोई हक मेरा बाकी रहे या मुझ पर किसी का हक बाकी है तो खड़ा हो और मुझसे सवाल करे। हुजूर ने फरमाया, और एक साहबी खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह आप पर मेरा एक हक है। कहा क्या है? फला जंग में जब जा रहे थे, आप सफे सीधी कर रहे थे, मैं थोड़ा बाहर आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मार दिया था, मैं बदला लेना चाहता हूं, आप पर मेरा हक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया इस्लाम का बादशाह जो इस्लामी सल्तनत को एस्टेब्लिश कर रहा हो कि तुम बादशाह जो पूरे कायनात में फैलने वाला दीन है उसके मुक्तदा और उसके आका से बदला लेने की बात कर रहे हो। नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया उठो आओ। हज़रत उमर तलवार निकाल लिए, देखा कौन है जो रसूलुल्लाह से बदला लेगा। हुजूर ने फरमाया उमर तलवार नीची करो या अदालत की महफिल है, ये इस्लाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक चलेगा, ना कि पावर के मुताबिक। पावर तुम्हारे पास है, इख्तियार तुम्हारे पास है। हुजूर ने फरमाया आ जाओ। वो साहबी आए, लेकिन उन्होंने ये भी तकाजा किया कि या रसूल अल्लाह जिस वक्त आपने मारा था मेरे जिस्म पर जुब्बा नहीं था, मैं नंगी पीठ था, आपने मार दिया था, मैं चाहता हूं आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपना जुब्बा उतार दिया बगैर कुछ कहे। उस साहबी ने बढ़कर मेरे आका की मोहर नबूवत का बोसा ले लिया। दोनों कंधों के बीच हुजूर के एक ऐसी मोहर नबूवत थी जो सूरत से ज्यादा चमकती थी, ये निशानी थी मेरे आका के खातमुन नबीय्यीन की, खत्म नबूवत की मोहर। उस साहबी ने बोसा ले लिया और कहा बदला हो गया मेरा ये। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो किया है, कोई किसी के सामने गज तो बैठा है कोई। अरे आज का कोई भी नेता खड़ा होकर के कह दे किसी पर कोई हक बाकी है तो पूरे घर निकल आएंगे। सबका तो खा के बैठा हुआ है छोटी छोटी चीजों के लिए। अब तो देखें लोग फिर भी संभलते नहीं है। मुझे हैरत इस बात की होती है, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं सारे नेता तो बाहर निकले होंगे,
सब तुम्हारे पास अपनी अपनी कहानियां लेकर, लेकिन इनके पिछले जुल्म तो याद नहीं है, लोगों को भूल जाते हैं। अरे पानी के लिए लोगों से रिश्वत, घर के लिए रिश्वत, हर चीज के लिए ये मखलूक के साथ जो जुल्म करके कुर्सी संभालते हैं, इनका जब वक्त आए तो मेरे अजीजों तुम्हें भी तो अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात याद रखो, इमाम हुसैन का ये जुमला है, आपने फरमाया था कि मेरे नजदीक जालिम वो नहीं जो किसी को मारता है, जालिम वो भी है जो उसके जुल्म को देखकर खामोश रहता है, आवाज नहीं उठाता। और यहां आवाज उठाने की बात तो छोड़ो, तुम तो ताउन कर रहे हो। आप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जुल्म करते रहो हम भी तुम्हारे साथ हैं, पैसा खाते रहो हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये क्या है? ये निजाम को बदलने की जरूरत है। आज पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल, इसको बदलने की अपने अंदर सोच पैदा करो। आप सोचते होंगे हम थोड़ी तादाद में, हमसे क्या होगा? हरगिज मत सोचो, एक की सोच से भी इनकलाब आता है, एक की सोच से भी इनकलाब आता है। बढ़ना तुम्हारा काम है। तुम क्यों सोचते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ा होना चाहिए? नहीं, सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत दिल के अंदर मलाल लेकर के चलते थे उम्मत के हालात ऐसे। मैं उनको पढ़ा तो मैं भी कई मरतबा ऐसा, जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंट हो जाना, हालात को देख रहे हैं कोई आता ही नहीं, क्या फायदा का हम चिल्लाते रह जाएं, लोग आपस में इख्तिलाफ करके छोड़ के चले जाएं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बार लोगों को बुलाए थे कि दिल्ली आओ, लेकिन उनकी जितनी तादाद उनको मकसूद थी नहीं आए, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए। कहा कि इस उम्मत के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, आने को तैयार नहीं। वापस आए, उस वक्त सुना सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हज़रत के शहजादे, उन्होंने कहा था कि मौलाना लोगों को मत देखो, दुनिया जो है कूफा में इमाम मुस्लिम के साथ शाम में 60,000 की तादाद में नमाज पढ़ती है और दूसरे दिन फजर में 2 बच्चों के अलावा कोई नहीं होता। आप इनके बेस पर ना आओ, आप अल्लाह के भरोसे पर जाओ। इसलिए कि गरीब नवाज पहले से हिंदुस्तान में माहौल बना के नहीं आए थे, अल्लाह के भरोसे आए थे, अल्लाह ने माहौल बना दिया। एक आया था लेकिन लाखों को इस्लाम का नूर देकर गया। एक से भी होता है इनकलाब। आप क्यों सोचते हो कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा? आप सोचो, खड़े हो इनकलाब के लिए कि मैं जालिम का साथ नहीं दूंगा, जुल्म के खिलाफ रहूंगा। लोग तो बिक रहे हैं आज। हमारे यहाँ एक नेता साहब ने कह भी दिया कि मुसलमानों के वोट की हमें कोई जरूरत नहीं, इनको लुभाने की जरूरत नहीं, एक रात पहले 1-1 हजार में बिक जाएंगे, इनके घरों में 1-1 हजार का लिफाफा पहुंचा दिए, बिक जाएंगे, हो जाएगा। उम्मत मुस्तफा को आज लोग इस तरह का खिलौना बनाए, और ये मजाक नहीं आपके साथ। आप उसके बावजूद भी ये कहते भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जालिम का साथ देना भी बड़ा जुल्म है। कयामत के दिन इसका भी सवाल होगा आपके साथ, इसका भी सवाल होगा कि उसके जुल्म तक पहुंचने में कौन मददगार था? तुम मददगार थे, तुम सारे मददगार थे। इसकी पकड़ होगी। इसीलिए मेरे अजीजों, हो तो इंसाफ के साथ, नहीं तो मेरे आका ने जो फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग वही ईमान बचा पाएंगे जो अपने घर में टाट के कपड़े की तरह पड़े रहेंगे, वही लोग अपना ईमान बचा पाएंगे। आज वो हालात हमें दिख रहे हैं, कहां जाएं? खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी मक्कारी है। आज वो हालात आ गए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, खुलासा कलाम मेरा ये है, अल्लाह ताला ने जुल्म को सख्त नापसंद फरमाया, जुल्म को सख्त नापसंद फरमाया। आज जो पूरी दुनिया पावर का और माल का जुल्म कर रही है, ये हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन हम जूझ रहे हैं। इंतजार करो, हर जुल्म के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक नई सुबह तुलू फरमाता है। जालिमों का वक्त जाएगा, उसको जाना है। कुरान कहता है वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। आप फरमाते हैं महबूब, हक आया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और बातिल को तो मिटना ही है, मिटना ही है। जालिम को तो जाना ही है। वक्त आएगा हर एक का। इसीलिए मैंने वो जुमला कहा था जिसकी वजह से मुझे बड़ी सख्त सजा हो गई, कुछ देर की खामोशी है। इसीलिए कहा था कुछ देर की खामोशी है। ये जुल्म जितना भी होगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, सुबह रोशन होगी। चांद को गहन हमेशा नहीं लगता, छट जाता है फिर वो चमकता है। ये उम्मत मोहम्मदिया है, आज खिजा रसीदा है, हालात खराब हुए हैं, लेकिन ये हमेशा के नहीं है। ये हालात छटेंगे और उम्मत मोहम्मदिया का वकार वापस आएगा। और हमारा काम क्या है? उम्मत को जगाना, बेदार करना, तुम्हारी तो हैसियत और तुम्हारी अपनी वैल्यू बताना कि तुम वो नहीं हो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो। 100 साल पहले इकबाल ने बहुत प्यारा शेर कहा था, बहुत प्यारा, हमें झिझोड़ते हुए कहा था कि उम्मत मोहम्मदिया को मुखातब करते हुए इकबाल ने कहा था कि पहाड़ बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। मतलब समझते हो, उर्दू है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। कसरे सुल्तानी बादशाह के महल का गुंबद कितना ऊंचा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना फीट ऊंचा होगा? 200 फीट ऊंचा कर दिया होगा, 400 फीट ऊंचा होगा। लेकिन इकबाल कहता है वो गुंबद की ऊंचाई ये तेरी मंजिल नहीं है। एक परिंदा है शाहीन, जानते हो, जो सबसे ऊंचा उड़ता है, और इतना ऊंचा उड़ता है कि उसको कौवे भी नहीं देख सकते, कौवे भी नहीं देख पाते उसको। शाहीन इतना ऊंचा उड़ता है। और इकबाल इसको उम्मत मोहम्मदिया को कहता है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तेरी ऊंचाई इतनी नहीं है, यहां बैठने की नहीं है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।
तुम बुलंदी के लिए बनाए गए हो। ये क्या है? ये जो छोटी मोटी चीजें इसके लिए नहीं। अब आखिरी मेरा पैगाम ये है कि जुल्म ये भी है कि रिश्वत लेना, रिश्वत देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया हाँ, वोट के लिए जो पैसा बांट रहा है और जो ले रहा है, अगर ये रिश्वत की मंजिल में आया, दोनों जहन्नमी हैं। ये मेरे आका की हदीस है, इसलिए कान खोल करके सुनो। उम्मत को हक बताना ये मेरा फरीजा है। बाद में जहन्नम का काम करना ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत अता फरमाए। रब तबारक व तआला जुल्म की हर शाख से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।